नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की। केसीआर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने सीएम को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। केसीआर ने दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। टीआरएस ने 119 में से 88 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की है, बड़ी जीत। 9 महीने पहले विधानसभा भंग कर दी थी और उसके बाद जो है दोबारा से चुनाव हुए दूसरी बार, और उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सीएम की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों राहुल गांधी से मुलाकात करके जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पूरी उम्मीद है कि शाम तक राहुल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देंगे। पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग खत्म। पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद अविनाश पांडे का बयान आया। सीएम पर शाम तक हो जाएगा फैसला। पायलट और गहलोत की राहुल से मुलाकात भी खत्म हो चुकी है और वो रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए। और पहली बार सीएम फेस पर बोले राहुल गांधी। सीएम पद को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की। कार्यकर्ताओं से उन्होंने राय ली। ये कहा उन्होंने जल्द होगा सीएम के नाम पर फैसला। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया है। We're taking input from MLAs, we're taking input from workers. We're getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. Yeah, of course. You have to see a chief minister soon. कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में बैठक हुई और कल सभी विधायकों के साथ जो हमने चर्चा की, उस चर्चा के बारे में उनको पूरा विवरण दिया गया और पूरी रिपोर्ट विस्तार में उनके साथ चर्चा करके दी गई है। और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने एक चीज सूचना दी है कि दोपहर तक, आज शाम तक वो इसके बारे में अन्य नेताओं से भी और चर्चा कर शाम तक इसके बारे में सूचना पाएंगे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया है कि रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंप दी गई है। अब उन्हें ही तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। काजी निजामुद्दीन मेरे साथ है। सर, अभी आप राहुल गांधी के घर से आ रहे हैं, क्या रहा? जनरल सेक्रेटरी साहब ने सब बता दिया। आज जल्दी फैसला कर देंगे। सब दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट साहब को यहाँ बुलाया है और सीनियर लीडर्स को, और हम आज उस फैसले को राहुल गांधी जी अनाउंस कर देंगे। दोनों के समर्थक यहाँ राहुल गांधी भी हैं, सचिन। हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब समर्थकों का तो आना स्वाभाविक होता है। तो कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता सबके, लेकिन मुख्यमंत्री एक होगा। क्या कौन हो सकता है? किस पे ज्यादा रुझान है, राय? राहुल जी ने पूरी रिपोर्ट ले ली हम लोगों से, उसको एनालाइज करके वो जल्दी फैसला आपके साथ। क्या उप मुख्यमंत्री हो सकता है कोई? ये सब राहुल जी फैसला करेंगे। हमारी रिपोर्ट दे दी, हमने रिपोर्ट को एनालाइज करके वो फैसला दे देंगे। तो काजी निजामुद्दीन साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट पूरी राहुल गांधी को दे दी गई है, उनको तय करना है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये तय करना इतना आसान नहीं और इसी वजह से इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। खैर, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है और इसकी औपचारिक घोषणा आज की जा सकती है। एके एंटनी की बात करें, उन्होंने बताया कि आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें कमलनाथ विधायकों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो लगभग तय माना जा रहा है अंदर खाने से कि मुख्यमंत्री जो है वो कमलनाथ ही होंगे और सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। और पेच फंसने की वजह न सिर्फ स्टेट बल्कि सेंटर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका एक कैलकुलेशन होता है, वो भी है। और ये मूड बना रहे जनता का और नाराजगी कम से कम रहे, उसके नुकसान, और फिर संसदीय सीटों का जिक्र करें सांसद की, वो भी एक दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, इस वजह से भी वक्त लग रहा है। और इसी पर शोभा ओझा का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने ये निर्णय लिया कि विधायक दल के नेता का चयन आदरणीय राहुल जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पे छोड़ा गया है। और
विधायकगण जो आदरणीय एंटनी जी से और भंवर जितेंद्र सिंह जी से चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा भी कर रहे हैं, पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि विधायक दल का नेता आदरणीय राहुल जी तय करेंगे। ये वक्त लग रहा है और ये कई सारे प्रश्नों को जन्म दे रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से राजस्थान मध्य प्रदेश में पेच फंस रहा है, खासतौर से राजस्थान में, आपको क्या लगता है कौन से पहलू होंगे? क्या चुनाव जो आने वाले हैं लोकसभा के, उसका एक कैलकुलेशन, जाति वर्ग सभी को जो है प्रॉपर साधना, कम से कम गुटबाजी हो, नाराजगी कम रहे, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? मुझे एक बात समझ आती है जब भी कोई राजनीतिक दल चुनाव से पहले सीएम का चेहरा सामने नहीं रखता है और वो जीत जाता हो, तो उसको मुख्यमंत्री चुनने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी मुश्किलात भी आती है। आप भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रसंग याद करिए। ठीक, 6 बड़े नेता रेस में थे, 7-8 दिन का वक्त लगा था, ठीक, तब जाके नया मुख्यमंत्री तय हुआ। मुख्यमंत्री तय होना है, कोई छोटी चीज तय नहीं होनी जीनत। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी उस समय मुख्यमंत्री तय होना है जब 4 महीने बाद देश का आम चुनाव होना हो जी। तो सभी समाज के तमाम वर्ग, राज्य पार्टी के तमाम धड़े, सबके बीच में कहीं संतुलन साधना होगा और एक अधिकतम स्वीकार्य व्यक्ति खोजना होगा। इसलिए इस प्रक्रिया में समय लगता ही है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई हो। अगर आपने पहले घोषणा नहीं कर रखी है, जब आपने फिर अनाउंस कर दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती तो उसको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके चीफ मिनिस्टर थे, ऑलरेडी चेहरे थे वो। लेकिन जब आपने चेहरा घोषित नहीं किया तो स्वाभाविक है। और राजनीति कोई धार्मिक संस्था और आश्रम और मठ तो है नहीं। यहाँ तो जो भी राजनेता होते हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और ठीक भी है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। राजनीति करने आए हैं तो महत्वाकांक्षाएं भी रहेंगी। तो चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो राजस्थान में, और चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, या ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल हो छत्तीसगढ़। संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री चुनना है और कम से कम नाराजगी हो और स्वीकार्यता ज्यादा से ज्यादा हो। नुकसान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुट बट जाते हैं, धड़े बट जाते हैं और फिर वो आगे जाके समस्या पैदा करते हैं। सारी चीजों का एक बेहतर एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन दबाव भी है, देखिए दबाव दोनों तरफ से है। अगर राहुल गांधी का जिक्र करें, उनके ऊपर भी है कि वो सबसे बेस्ट जो डिसीजन होगा न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए वो लिया जाए। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स का बार बार नाम आ रहा है, मेंटली टॉर्चर, उनका भी, और उनके जो समर्थक है वो तो लगातार नारेबाजी उनके पक्ष में कर ही रहे हैं। अमिताभ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। साथ ही एक और चीज, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, लेकिन चाहे हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हम कमलनाथ का जिक्र करें, या फिर हम राजस्थान में पायलट और गहलोत का जिक्र करें, आपका अपना अनुभव क्या कह रहा है? और जो बदली बदली कांग्रेस है उसमें आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ राजस्थान की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की पसंद होना चाहिए सचिन पायलट। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का जहां तक मुझे समझ आता है कि ये इंप्रेशन उन्होंने जरूर दिया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं राज्यों में, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस जीती, उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए ऐसा। उसी के आधार पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ मध्य प्रदेश में और सचिन पायलट राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में एक पेच दूसरा ये है कि सोनिया जी का भरोसा मुझे लगता है और सोनिया जी की का झुकाव
अशोक गहलोत की ओर भी होना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत उनके बहुत निकट रहे हैं। दूसरा, अशोक गहलोत के पास अनुभव बड़ा है। एक ये भी कंसिडरेशन हो सकता है कि चूंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, बिल्कुल देहरी छू के आई है कांग्रेस वहां राजस्थान में, तो सबको साथ लेके चलने का जो कौशल है वो शायद तजुर्बे के कारण अशोक गहलोत के पास ज्यादा हो। लेकिन एक तर्क ये भी कांग्रेस के भीतर है कि अशोक गहलोत को 2019 की रणनीति के लिए राहुल गांधी के साथ दिल्ली रहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गुजरात में चुनाव संचालन किया था और उसके बाद गुजरात में कांग्रेस ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, तो माना जा रहा है कि 19 की लड़ाई के लिए उनको यहाँ रहना चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ। ये मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ वहां चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है वो डिप्टी लीडर बनाए जाए लोकसभा के भीतर, ऐसा भी हो सकता है, और जनरल सेक्रेटरी रहे। एक और जो हम आज देख रहे हैं कि आप इसे बेहतर हमें समझा सकते हैं कि डिप्टी सीएम का भी जिक्र हो रहा है, इसकी संभावनाएं क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि डिप्टी सीएम वाला फार्मूला चलेगा, क्योंकि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों डिप्टी सीएम के लिए राजी होंगे। ये इससे बेहतर है, मुझे लगता है कि वो, जितना मैं उन लोगों को जानता हूं, उससे बेहतर वो समझेंगे कि फिर ठीक है, हम अलग रहें, हम केंद्र की राजनीति करें। डिप्टी सीएम के लिए राजी होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम में फिर मुझे लग रहा है कि उन लोगों की जो पर्सनालिटी है वो कहीं न कहीं आड़े आएगी, और उनके समर्थक भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका नेता डिप्टी सीएम हो। और जो लोग शायद तकनीकी खराबी की वजह से जो है संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया, लेकिन अमिताभ जी आपने जो है एक बेहतरीन एनालिसिस किया, क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ स्टेट नहीं सेंटर का भी रहने वाला है, और उस हिसाब से कोई ऐसा फैसला लेना होगा कि नुकसान बहुत कम लेकिन उसके मुनाफे, उनकी स्ट्रैटेजीज आने वाले समय में बेहतर जो है आउटपुट दे, और ये एक बड़ा चैलेंज है। लिहाजा इतना वक्त लग रहा है, और वक्त लगना स्वाभाविक भी है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना है। पांच राज्यों में मिली हार और 3 बड़े राज्य गंवाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। हालांकि 2 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था और 2 बज चुके हैं, लिहाजा ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक क्या शुरू हो चुकी है, और बैठक में शामिल होने के लिए पदाधिकारी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये हमने आपको काफी पहले जानकारी दी थी। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों को संगठन की रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। बैठक में चुनाव परिणामों के साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है 114 पर अटकती है, 2 उसको एसपी बीएसपी का साथ मिलता है, सरकार बना सकती है। राजस्थान में 99 पर अटक जाती है और वहां पर भी उनको साथ मिल जाता है, एसपी बीएसपी का जिक्र हुआ। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो हाल हुआ, अगर हम बात करें बीजेपी का, वो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा और सत्ता जो है हाथ से चली गई। तेलंगाना में 5 सीटें थी 2013 में इनके पास जब चुनाव हुए थे, लेकिन 1 सीट बच गई। वादे दावे बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। और हम बात करते हैं जब मिजोरम की, तो मिजोरम में भी इनकी ख्वाहिश थी कि वहां पर भी कुछ सीटें निकाली जाएं। चुनाव पार्टी 5 बार लड़ी और ये 6ठी बार था, लेकिन वही हश्र हुआ जो पिछली 5 बार हुआ। तो फिलहाल उन 7 सिस्टर्स में से मिजोरम में तो कोई बहुत अच्छा नतीजा ऐसा नहीं आया कि मन मुताबिक या खुश हो सके। तो उस लिहाज से जो है मंथन, महामंथन जरूरी है। और ये भी अगर हम बीजेपी की बात करें तो एक स्ट्रैटेजी कहें कि काफी हद तक है कि चुनावों में, खासतौर से लोकसभा चुनावों में सीट्स कम ना हो, और इसलिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ की बात करें, हर जगह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं सीट्स का। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? कोई इंफॉर्मेशन आई अभी तक?
देखिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, राष्ट्रीय हों या राज्य के पदाधिकारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश संगठन महामंत्री हों, उनका पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है और 3 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस मीटिंग की खासियत ये रहेगी कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। सारे महासचिव इस मीटिंग में शामिल होंगे, उनके साथ साथ संगठन महामंत्री रामलाल जी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और जो भी टास्क दिया गया है सभी प्रदेश अध्यक्षों को और संगठन महामंत्रियों को और प्रदेश संगठन महामंत्रियों को, उस टास्क की समीक्षा होगी जो पिछली बैठकों में दिया हुआ है। इस जो बैठक की खास बात जो है, जो बूथ स्तर लेवल को लेकर जो काम दिया था, वो जो 22 सूत्रीय एजेंडा पार्टी ने सौंपा था सभी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों को, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि उसकी प्रगति की क्या रिपोर्ट है। क्योंकि जैसे ही हाल में देखा है कि विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं रहा है, उससे सबक लेते हुए आगे लोकसभा चुनाव में कहीं कोई कसर ना रह जाए, उस कसर को पूरी करने के लिए ये रिव्यू मीटिंग है। तमाम जो पार्टी के क्रियाकलाप हैं उनकी अब तक क्या प्रगति हो गई है और उसमें कहाँ कितनी तेजी से आगे बढ़ा जाएगा, इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपने ये भी दी कि 2 बजे, जैसे कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, 3 बजे के वक्त का जिक्र आपने किया, यानी कि 3 बजे जो है ये मीटिंग शुरू होगी और पदाधिकारी जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लगभग सभी जो है वो पहुंच भी गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद पर हुए हमले में मारे गए लोगों को आज श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम करते हुए कहा है कि उनकी बहादुरी लोगों को प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी वीरों को याद किया। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को 5 बंदूकधारियों ने संसद परिसर पर हमला कर वहां अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जो है पुलिसकर्मियों समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला अधिकारी, संसद भवन के 2 जो है, हम आपको बता दें कि गार्ड्स, वार्ड कर्मचारी, एक माली और एक कैमरामैन की मौत हो गई थी।